हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, फिर चाहे वो जगह कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर आखिरकार मन जो है ना वो घर में ही लगता है। और सुकून जो है ना वो अपने घर में ही आता है। इसीलिए तो हम औरतें जो है हमेशा अपना घर नीट और क्लीन रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। कहते हैं ना, शाम होते ही चिड़िया भी अपने घोंसलों में वापस आ जाती हैं, क्योंकि घर जो है चाहे वो पशुओं का हो या चाहे इंसानों का हो, लगाव तो हम सबको अपने घर से होता ही होता है। तो बस जी, आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे और वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे शुरू कर रही हूँ। आज मैं अपनी पूरी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, जैसे कि मैं हमेशा उठती हूँ, चाहे बच्चों का स्कूल हो या ना हो। पर उठना तो टाइम पे है ही, क्योंकि घर के काम भी तो जल्दी जल्दी निपटाने हैं। तो बस जी, यहाँ पे मैं लग गई थी अपना किचन में काम करने के लिए, जहाँ पे मैंने बनाने रख दिए हैं काले चने, जो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे। एक रात पहले ही मैं अपनी किचन की तैयारी शुरू कर देती हूँ कि हाँ, मुझे अगले मॉर्निंग में क्या बनाना है, उससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पर मैंने ना तेल और जीरा और थोड़ी सी अदरक कूट के डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का ना मिक्सी में मतलब पेस्ट बना लिया था, जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद ना मैंने इसमें जो हल्दी, नमक और गरम मसाला वगैरह डाल के 5 मिनट के लिए इसको पकाने रख दिया था। जब 5 मिनट बाद मसाला अच्छे से पक गया था, तो मैंने इसमें काले चने डाल दिए हैं। और अब मैं इसे कुकर में सीटी लगा दूँगी, मतलब एटलीस्ट 4 से 5 सीटियाँ लगाने दूँगी, अच्छे से पक जाएँगे। ये सब्जियाँ थी, सुजीत रात में लेकर आए थे। मैं भी उनके साथ ही गई थी एक्चुअली लेने के लिए। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जैसे ही फ्रिज में सब्जियाँ खत्म होने लगती है ना, तो मैं जाके ले आई थी। मतलब ठीक-ठाक मिल रही थी सब्जियाँ, वैसे भी काफ़ी महँगी हो रही है, क्या बताऊँ मैं। मतलब सब्जियाँ लेने जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही करें, खाएँ या इनको सिर्फ़ देखें, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो बस जी, मैंने यहाँ पर फटाफट अपनी सब्जियों को धो के रख दिया है। और धोने के बाद ना मैं अपना जब तक इस टोकरी में मैंने रख दिया है, क्योंकि वो सब्जियों का पानी वगैरह होता है ना, अगर मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी तो फिर वो सारे फ्रिज में पानी पानी हो जाएगा, तो यहाँ पे वो तब तक सूख जाएगी। तब तक ना मैं अपना आटा गूँध लूँगी यहाँ पे। आटा वगैरह गूँधने के बाद उसके बाद ना मैंने यहाँ पे मशीन सुबह उठते ही लगा दी थी, उसमें से भी बस आवाज़ आ ही गई है। तो बस जी, मैं यहाँ पे कपड़े अपने सारे फैला दूँगी मॉर्निंग के। अब सुबह का काम इतना होता है ना, अगर टाइम पे ना उठो ना तो फिर वो काम इतना ज़्यादा डिले होने लगता है। फिर कहीं न वो चिड़चिड़ापन रहता है कि हाँ, सुबह अगर जल्दी उठ गए होते तो अभी ये पेंडिंग नहीं होता, वो पेंडिंग नहीं होता। चाहे बच्चों की छुट्टियाँ क्यों ना हो, लेकिन अगर ना उठो ना सुबह तो काम धीरे-धीरे इतने ज़्यादा फैलने लगते हैं ना कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, मुझे तो ख़ास तौर पे ऐसा होता ही होता है। मुझे लगता है कि मेरे काम जल्दी निपट जाएँ, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं अपना फिर पूरा टाइम मी टाइम एन्जॉय कर सकूँ। बच्चों के साथ भी मैं अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकूँ। बस सुजीत यहाँ पे लेटे हुए थे, एक्चुअली घर में भजन चल रहे थे, तो यहाँ पर शांति से बैठ के भजन सुन रहे थे। बच्चे इस वक़्त सो रहे हैं, मैंने उन लोगों को नहीं उठाया, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। पीओ का रिज़ल्ट अनाउंस होना था, उसके बाद स्कूल जो है 1 तारीख से ही खुलेंगे। बस जी, यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी वाले कमरे में बढ़िया से झाड़ू लगा दिया है, और मैं अपने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बच्चों को उठाने का मतलब, अगर मैं उनको अब भी उठा दूँगी ना तो वो मुझे काम नहीं करने देंगे, और फिर मेरा धीरे-धीरे ना काम जो है डिले होता जाएगा। जब तक वो सो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट काम निपटा लूँ। अक्सर ना मेरे साथ ये बहुत पहले हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब ना पीहू मेरी बहुत छोटी हुआ करती थी। तब परी नहीं थी, पीहू थी। जब छोटी-सी थी, जब न्यू बॉर्न बेबी सी थी ना, तब मैं क्या करती थी, जब वो सोती थी ना, मैं फटाफट अपने सारे काम निपटा लेती थी। और फिर मुझे लगता था कि चलो अब मैं फ्री हूँ, अब चाहे बच्चा रोए या परेशान करे या कुछ भी करे, तो अब मैं पूरे दिन मतलब बच्चों को सँभालने के लिए तैयार हूँ। तो तभी से ये जो हैबिट है ना मॉर्निंग वाली, ये तभी से ही डेवलप हो गई। क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है ना, कभी कुछ करके तिकड़मबाज़ियाँ करनी पड़ती हैं हम मम्मियों को। बस यहाँ पे झाड़ू भी अच्छे से लग गया था। भगवान जी वाले कमरे में मैंने पोछा पहले ही लगा दिया था, और मैं अब अपना हॉल अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर ना सोफ़े पे जो कवर वगैरह बिछे हुए थे ना, आप लोगों ने देखा ही था, परी ने कितने गंदे तरीके से होली खेली थी। उसने तो फ्रिज के साथ बुद्धा जी, ये सामने जो पॉट रखे हुए ना, बुद्धा जी के साथ, सोफ़े कवर के साथ, कर्टन्स के साथ, पता नहीं न जाने उसने किस-किस के साथ होली खेली है। उसने पूरे घर में रंग फैला दिए थे, और सोफ़ा का कवर भी मतलब इतना गंदा हो गया था ना, उसने कलर ही कलर कर दिया था। तो वो भी मैंने ना मशीन में डाल के धोने को डाल दिया था, जो कि सूख जाएगा, तो मैं कल यहाँ पे बिछा दूँगी। अब सोफ़ा कवर है नहीं ना, तो फिर एज़ सच मुझे सोफ़े के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वरना हर बार सोफ़ा कवर को सेट करते जाओ, हर बार वो फैलता है, हर बार सेट करो। तो सुजीत कह रहे थे कि रहने ही दो ना, ऐसे ही रहने दो, क्यों बिछाती हो खामा-खा में सोफ़ा कवर? तो मैंने कहा, अगर मैं ऐसे रहने दूँगी ना, तो
कुछ टाइम बाद ना गद्दियाँ मुझे बाहर फेंकनी पड़ेगी सोफ़े की, क्योंकि बच्चे इतनी गंदी कर देते हैं ना, कुछ भी होते हैं, मैले-कुचले हाथ होते हैं बच्चों के, लगा देते हैं, फिर वो ख़राब तो होनी ही होनी। बढ़िया है कि आप अपना सोफ़े कवर से जो है, कवर से उसको ढक दो ना, तो इतनी गंदी नहीं होती, फिर तो ये है कि कवर ही धोते रहो। बस यहाँ पे आपसे बातें करते मेरा जो है बेडरूम में भी अच्छे से पोंछा लग गया था। मैंने बेडरूम की लाइट ऑफ़ ही रखी थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मैं नहीं चाहती थी अभी उठे, बस उठने ही वाले हैं क्योंकि आवाज़ पीछे से परी की आ ही रही है। तो बस बच्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे देखो गैलरी में भी पोंछा लग गया था और बच्चे यहाँ पे उठ गए थे। मैंने पीहू को फटाफट नहाने भेज दिया था, परी को मैंने नहला दिया था क्योंकि ये अपने से नहाएगी तो बहुत सारा पानी में रहेगी और अभी मौसम ना हल्का मतलब गर्म शुरू हो गया है दिल्ली में। तो आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली में तो अब गर्मियाँ आ ही गई है, देख ही रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी विंटर्स जो है एकदम बिल्कुल पैक हो गए हमारे, जो भी थोड़े बहुत बचे हैं मैं उनको धो के मतलब बेड में पैक करती जा रही हूँ। यहाँ पर ना मुझे आवाज़ आई थी कि जैसे कोई आया है, तभी देखा कि तविश आया है। तविश मेरी ट्यूशन में पढ़ता है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए इसका रिजल्ट आया और इसकी क्लास में ना 3rd पोजीशन आई है और यहाँ पर उनकी मम्मी भी आई थी रिजल्ट दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार बच्चों की परफॉर्मेंस से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इस बार बच्चों का। और पीहू का भी रिजल्ट जो है आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊँगी मैं। हालाँकि उसके एग्ज़ाम्स अच्छे गए लेकिन मैं खुश हूँ कि इस बार ना पढ़ाई उसने खुद से करी, क्योंकि आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था कि सुजीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैं उनको कंटिन्यू हॉस्पिटल में लेकर भाग रही थी। तो इस बार सारी पढ़ाई उस बेचारी ने खुद ही करी है। यहाँ पर ना सब्जियाँ भी जो थी सूख गई थी, मतलब इसमें जो मैंने टोकरी में सब्जियाँ रखी थी ना वो भी सूख गई थी, तो मैंने उनको फ्रिज में ना अरेंज करके रख दिया है। स्टोर कर दो ना अच्छे से धो धा के तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती, और सूखा के अच्छे से फ्रिज में रखो ना तो फिर सब्ज़ी जो है ख़राब भी नहीं होती और गलती भी नहीं है, मतलब गंदगी नहीं रहती है उनमें। फिर बस जी यहाँ पे मैंने ना अभी नाश्ते के लिए ककड़ियाँ वगैरह काट ली थी और उसमें थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड कर दिया है। मैं फटाफट यहाँ पर सेक दूँगी पराठे। बच्चे यहाँ पे दोनों नहा चुके हैं। मैंने पीहू को कहा था कि पीहू जाओ और लल्ला को जो तुम है नहला दो। तो बस यहाँ पे ना पीहू लल्ला को नहला देगी, तब तक मैं लल्ला के लिए भोग यहाँ पे रेडी कर दूँगी। लल्ला भी आजकल लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि सब बच्चे जब तक घर में, मतलब मेरे को लग रहा है कि सब सो रहे हैं, सारे बच्चे सो रहे हैं तो लल्ला भी सोएंगे, फिर आराम से लल्ला जो है उठते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ठाकुर जी की सेवा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये लल्ला बहुत छोटे हैं अभी, मेरा मन भी नहीं मानता कि इतनी सुबह सुबह मैं उनको उठा के बिठा दूँ। तो बस जी अब पीहू उनको नहला देगी और मेरा यहाँ पे लल्ला के लिए भोग रेडी हो जाएगा। अब मतलब मैं उनके लिए फटाफट यहाँ पे पराठे सेक लूँगी। पहली रोटी गौ माता के लिए बन रही है। गौ माता की रोटी बनने के बाद ही मैं लल्ला के लिए रोटी यहाँ पे बनाने रख रही हूँ। रोटी तो नहीं, पराठा बन रहा है खैर उनके लिए। बच्चों ने बोला था कि मम्मा रोटी मत बनाना, आज पराठा सेकना। बच्चों को ना पराठे बहुत पसंद है। मैं ना यूजुअली सरसों तेल यूज़ करती हूँ पराठों में, मुझे वो सेफ़ भी लगता है और अच्छा भी लगता है, मतलब टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को आदत भी पड़ गई उसकी। तो बस यहाँ पे ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा काइट वाला पराठे बनाना, गोल वाले मत बनाना। पता नहीं बच्चों को क्या पसंद आता है, काइट के पराठे, स्क्वायर के पराठे, राउंड पराठे पता नहीं इन लोगों को क्या अच्छा लगता है। यहाँ पर ना देखिए लल्ला की भी एकदम थाली यहाँ पर तैयार हो गई है। उनका पराठा बन गया और उनके लिए सलाद वगैरह और सब्जी वगैरह बन गई है। पीहू यहाँ पे चली गई थी लल्ला को भोग लगाने के लिए। पीहू के पापा भी जो थे वो भी नहाने चले गए हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पर नाश्ता फटाफट बना लूँगी ताकि जो है मेरा भी काम जो है ना जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ मैं भी कामों से। अब ना गर्मी लगने लग गई, अब तो लगता है कि जितनी जल्दी काम मतलब निपट जाए ना सुबह की, फिर उतना ही आराम से रिलैक्स करके अपना बैठो, कुछ भी काम करो। मतलब मेरा तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि जितनी जल्दी काम निपटे ना उतने में ना आप जो टाइम बचता है ना फिर वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मानो आपको कुछ करना है या कहीं मार्केट जाना है या कुछ सामान लेकर आना है तो वो आपके पास भागदम नहीं रहती, मतलब सुबह सुबह अगर काम निपट जाए तो। बस जी यहाँ पर पराठे वगैरह सीख जाएंगे, उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री और मैं यहाँ पर लगा दूँगी अब बच्चों के लिए खाना। बच्चों के पापा और बच्चे अभी खाना खा लेंगे यहाँ पर, सुजीत आई मीन टू से सुजीत और बच्चे। परीना यहाँ पर देखो अपनी गोल गोल मेरे से रोटी का आटा लेकर गई थी ना, तो अपना खेल रही थी यहाँ पर। मैंने उसको बोला कि अभी हट जाओ, मुझे यहाँ पर लगाना है नाश्ता ताकि सब लोग करें। परी को भी भूख लग गई थी इस समय क्योंकि नहाने के बाद ना उसने भी कुछ खाया नहीं था। तो बस आजकल मैंने उसको आदत डाली कि बेटा आप अपने से खाने की कोशिश करो। खा तो लेती है बट हाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बाइट लेती है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि इसी तरीके से ही वो सीखेगी भी। अगर मैं उसको नहीं सिखाऊंगी तो वो कभी सीखने नहीं वाली है। बट यहाँ पर अब आराम से वो बैठ के खा रही है। तविश भी यहीं पर रह गया था, उसकी मम्मा चली गई थी, तविश यहीं पर रह गया था, तो तविश भी फटाफट हमारे साथ जो है नाश्ता कर लेगा। बस जी यहाँ पे मैं भी नहा धो के आ गई थी, लल्ला पहले ही नहा चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे लल्ला की जो है आरती कर ली है, बढ़िया से उनकी
पूजा कर ली है, लला बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा-कुचा खाना है ना, ये सब मैं खाऊँगी क्योंकि घर में सब लोग खा चुके थे, मैं अकेली बची थी, तो मैंने कहा चलो बचा-कुचा जो भी है, मैं इन्हीं की प्लेट में जो है खाने बैठ गई थी। आदत पड़ गई मुझे इनकी प्लेट में खाना, वैसे भी कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना झूठी थाली में खाओ पति की तो प्यार और बढ़ता है, भई प्यार कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं भी बस उनके साथ बैठ गई थी यहाँ पे, मैंने कहा आप मेरे साथ बैठ जाइए। तो हम बस यहाँ पे मैं उनके साथ बातें करते-करते अपना खाना एन्जॉय करूँगी। अभी मैं काम पे उनको नहीं भेज रही हूँ, मैं भी उनको ज़िद कर रही हूँ कि अभी मत जाइए, अभी तबीयत उतनी ठीक नहीं हुई उनको, क्योंकि वीकनेस अभी काफ़ी ज़्यादा है बॉडी में। आई होप सो राधा रानी की कृपा से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये भी आके मेरे साथ ही बैठ गए थे, हमारी यहाँ पर ना गपशप आराम से चल रही थी, बीच-बीच में बच्चे भी आ रहे थे बार-बार बात करने के लिए। तीनों बच्चे आराम से अंदर खेल रहे हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हँसाते रहिएगा और मुझे याद करते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।